बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान इस वक्त मौजूद है न्यूजीलैंड में, जहां पे आगाज होने जा रहा है ट्राई नेशन सीरीज का। आज उसकी जो ट्रॉफी है उसकी रूनुमाई कर दी गई है, लेकिन पाकिस्तान को बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज में खेलना है और खेलकर यह साबित करना है कि पाकिस्तान की टीम क्या वाकई T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार है। और पाकिस्तान की टीम को इस सीरीज से कबल बड़ी मुश्किलात का सामना है। प्लेइंग 11 कैसे बनाई जाए जब आपके इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो हैं वो उनकी फिटनेस आपके लिए दर्द सर बनी हुई हो, और वो भी T20 वर्ल्ड कप से पहले, और उसके बावजूद आप तब्दीलियों के बारे में सोच ना रहे हो और जिद कर रहे हो कि जी हमने तो कुछ नहीं करना, कोई तब्दीली नहीं करनी। यही बच्चे हमारे जो है वो हवा देंगे तो सवाल उठेंगे। कौन कौन से खिलाड़ी इस वक्त जो है वो फिटनेस मसाइल का शिकार हैं, पाकिस्तान को क्या मुश्किलात दरपेश हैं इस सीरीज से पहले बात करेंगे तफसील के साथ। और बात करेंगे मोहम्मद आमिर के हवाले से, एक बार फिर रिटायरमेंट वापस लेने के हवाले से मोहम्मद आमिर ने बहुत ही खुलकर बात की है। खुलकर अगर मैं कहूं बात की है तो गलत नहीं होगा। क्या कहा है मोहम्मद आमिर ने? कुछ थोड़ी सी उम्मीद भी है उनके इस बयान में, लेकिन ज्यादातर मायूसी है मोहम्मद आमिर के फैंस के लिए। इसके अलावा जो नई रैंकिंग आई है उसमें अब बाबर आजम के बाद मोहम्मद रिजवान की रैंकिंग भी खतरे में पड़ रही है। और वही जो पुराना अंदाज है क्रिकेट का जो हमारे इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनाया हुआ था, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने, उसको बड़ा खतरा दो चार है। और खतरा किसकी जानिब से दो चार है, कौन आ रहा है पहली पोजीशन की तरफ भागते हुए, इस पर बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @babarhayatshah, और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। अब आप सब लोग हैरान होंगे कि ये क्या है, और हम भी हैरान हैं। तो देखते हैं कि ये क्या है। ये एक पार्सल आया है, और ये पार्सल भेजा है हमें, किसने भेजा है ये भी आपको दिखाता हूं, और इस पार्सल के अंदर क्या है ये भी देखते हैं। तो जनाब इस पार्सल में क्या है, सबसे पहले ये जनाब आपको दिखाता हूं, जरा छुपा के बताऊंगा ना, जरा थोड़ा सा सस्पेंस भी रहना चाहिए। ये क्या है जी? ये सबसे पहले देखिए जी, ये हमें एक कार्ड भेजा गया है, कंग्रेचुलेशंस ऑन 500K सब्सक्राइबर्स। क्या ये कार्ड हम देख पा रहे हैं? ये हमें भेजा है एजाज अहमद फिक्री भाई ने, जो कि हमारे इस चैनल का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एजाज अहमद फिक्री हमारे इस चैनल का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कभी कभी वो सामने भी आते हैं, लेकिन बैक एंड पे हमारे इस चैनल की कामयाबी में माशाल्लाह इनका बहुत बड़ा रोल है। इनके मशवरे, इनकी ट्रेनिंग, ये यूट्यूब के बाबा जी हैं समझ ले। यानी उस वक्त लोग यूट्यूबिंग के बारे में सोचा करते थे, जानते नहीं थे, जब ये बड़े सक्सेसफुल यूट्यूबर थे। और अब भी ये एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं जिसका नाम है डिजिटल मीडिया जॉइंट नेटवर्क, और एजाज अहमद फिक्री जो हैं ये इसके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सेक्रेटरी हैं। तो इन्होंने अब हमें कोई गिफ्ट भेजा है, वो हम देखते हैं। ये तो आपको मैंने दिखा दिया, अब दिखाते हैं जी इनका गिफ्ट। वाह सर, हैरान हूं मैं। और एजाज भाई वैसे आपने ये जहमत की है, ये इन्होंने मेरे लिए एक अदद सूट भेजा है, शलवार कमीज का कपड़ा भेजा है, और बहुत बहुत शुक्रिया एजाज भाई आपका, ये आपने जहमत की है। और ये मतलब मुझे शर्मिंदा करते हैं आप इस तरह की हरकतें करके। मैं कहूँगा बिल्कुल ऐसी हरकतें ना किया करें, लेकिन क्योंकि आपका तोहफा है और तोहफा कबूल करना हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और आपने ये भी फरमाया कि तोहफा लेने और देने से मोहब्बत बढ़ती है। तो आपकी जो मोहब्बत हमारे लिए है उसको वैसे तोहफों की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत मैं उसका इकराम भी करता हूँ, एहतराम भी करता हूँ। और इंशाल्लाह यही मोहब्बत जो है वो आगे चलती रहेगी, और आपके मशवरों से ये चैनल भी आगे चलता रहेगा। और सिर्फ एक सूट नहीं उन्होंने भेजा, एक और कलरफुल किस्म का सूट भी भेजा है जो मेरी मिसेज के लिए उन्होंने भेजा है। आपका और भाभी का, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जो हैं
हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अल्लाह पाक आपकी सब मुश्किलों को आसान करे, आसानियां पैदा करे आपके लिए, और आप एक बार फिर उसी जो बुलंदी है उसके ऊपर दोबारा हम आपको पहुंचते हुए देखना चाहते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका एजाज भाई, जज़ाकल्लाह एक बार फिर कहूँगा। और ये आपने जो है वो, फिर मैं कहता हूँ कि मुझे ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी आपकी बहुत मोहब्बत है। चलिए जी, ये अब हम ज़रा साइड पे रखते हैं और अब करते हैं प्रोग्राम का आगाज़। तो पाकिस्तान इस वक्त मौजूद है जी क्राइस्ट चर्च में, और क्राइस्ट चर्च में आज पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के कप्तान ट्रॉफी के साथ बड़े हंसते और मुस्कुराते हुए दिखाई दिए हैं, और बड़े खूबसूरत पोजेस दिए उन्होंने। क्राइस्ट चर्च इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन द वर्ल्ड। क्राइस्ट चर्च बहुत खूबसूरत शहर है, एंड आई विश कि मुझे अल्लाह पाक ने कभी मौका दिया तो मैं न्यूजीलैंड जरूर जाऊंगा। आई लव द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री, और ये बड़ा मैस्मराइजिंग है। मुझे एक जादू मुझ पे तारी हो जाता है जब मैं न्यूजीलैंड की ग्रीनरी और उसकी लेक्स, मतलब लेक्स तो मुझे वैसे बहुत पसंद है, और सब्जा मेरी जो है कमजोरी है, और ठंडा ठंडा मौसम, और इस वक्त इतना ठंडा मौसम है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं वो काफी सारे परेशान हुए हैं, क्योंकि वहां पे इस वक्त क्राइस्ट चर्च में रात के वक्त मिनिमम टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। हमारे यहाँ 14-15 होता है अहमदाबाद में रात के वक्त टेम्परेचर, और लाहौर में ऑब्वियसली 24-25 होता है, इस्लामाबाद लाहौर में। सो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है। हालांकि हमारे यहाँ भी ठंड होती है, लेकिन वो तो बहुत ही ठंड है जनाब। इतनी ठंड तो हमारे सर्दियों में पड़ती है जो इस वक्त वहां पे पड़ रही है। सो पाकिस्तान की टीम के लिए एडजस्ट करना, बांग्लादेश की टीम के लिए भी इवन एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अरे भाई, आप यहां पे गए हैं और आपने किसी की सुनी भी नहीं है। बाबर आजम ने जो है वो प्लेइंग 11 जो है वो भी अपनी मर्जी की खिलानी है, और बाबर आजम का स्क्वाड भी मर्जी का है। यानी ये तक सिचुएशन सुनने में आ रही है कि जो सिलेक्शन कमेटी है, दे आर स्टिल विलिंग टू डू द चेंजेस। वो अभी भी कह रहे हैं कि यार कोई 1-2 चेंजेस कर लो, ये जो स्क्वाड है आपके गले पड़ जाएगा। लेकिन बाबर आजम कहते हैं कि बस जो मैंने करनी थी वो कर ली, यानी फखर जमान को आप इन कर लें तो दैट इज अनफ। लेकिन सर जो खिलाड़ी आपके अनफिट हैं उनका क्या बनेगा? देखिए, फखर के बारे में तो कंफर्म हो गया, चलिए शाहीन के बारे में भी माशाल्लाह कंफर्म हो गया, लेकिन वो इस सीरीज में दोनों अवेलेबल नहीं है आपको। वो दोनों आपको 15 अक्टूबर के बाद अवेलेबल होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे जो प्लेयर्स हैं, उसमें शादाब खान की फिटनेस जो है वो अंडर क्वेश्चन है कि क्या वो फर्स्ट मैच के अंदर आपको अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। फिर उसके बाद नसीम शाह जो हैं वो अभी तक क्या मैच फिट हो पाए हैं, क्या पहले मैच में वो अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, ये भी बड़ा सवाल है। उसके बाद फिर उस्मान कादिर की फिटनेस के ऊपर भी सवाल है कि उनकी उंगली अभी इस काबिल हो गई है कि वो बॉल कर पाएंगे। और फिर हैदर अली, यानी जब इतने सारे खिलाड़ी आपके उस तरह से फुली फिट ना नजर आ रहे हो, और मोहम्मद रिजवान बाय द वे ही इज ऑल्सो वन ऑफ देम कि जिनको एक पूरा मैच जो है वो बाहर बैठना पड़ा था, और एक इनिंग्स भी वो नहीं खेल पाए थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो सारी सिचुएशन है ये पाकिस्तान के लिए कोई बहुत अच्छी नहीं है। इस सारी सिचुएशन में अगर आप कहें कि जी हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं और हमारा ये होगा, हमारा वो होगा, बहरहाल जी हमारी दुआएं आपके साथ है। आपको, मुझे लग रहा है कि अगले प्रोग्राम में हम प्लेइंग 11 जब बताएंगे तो हमें मुश्किल दरपेश होगी कि यार किसको टीम में रखें, किसको ना रखें। और बल्कि कम खिलाड़ी पड़ जाते हैं कि जब आपके 5-6 खिलाड़ी आपके इस वक्त मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है, मुकम्मल तौर पर आइडियली फिट नहीं है, तो आप भाई प्लेइंग 11 कैसे बनाएंगे? टोटल 16 तो लेके गए हैं, 18 तो आपके पास है नहीं, क्योंकि 18 में से 2 जो हैं वो आपको 15 अक्टूबर को ज्वाइन करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, और यहां पे आपको जो है वो 16 अवेलेबल है। और 16 में से भी अगर 4 फुली फिट नहीं है तो फिर आप एक आध को ऐसे को खिलाएंगे कि जिसको आप टीका शीका लगा के आप कहें कि चलो यार एक मैच खेल लो। तो मतलब इस तरह की क्या मजबूरी पड़ी हुई है? बाबर यार खुदा के लिए कुछ मेहरबानी कर दो पाकिस्तान की टीम पे, इतनी जिद अच्छी नहीं होती। आप कुछ, अभी भी आपके पास मौका है, कुछ खिलाड़ियों को कहिए वो 1-2 दिन के अंदर अंदर
पहुंच जाएंगे। बात अभी भी हो रही है कि यार ये खिलाड़ी टीम में होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन आपके बारे में अब ये खबर मिल रही है कि बाकायदा आजम खान का मशवरा दिया गया आपको, बाकायदा शर्जील खान का आपको मशवरा दिया गया, लेकिन आपने दोनों के ऊपर इनकार किया। यानी ये सिर्फ आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी डाली जा रही है। अब ये देखिएगा, ये सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर डाली जा रही है। और अगर T20 वर्ल्ड कप में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान अगर पहले मरहले से बाहर हो जाता है, तो फिर वापसी पे बाबर आजम कप्तान नहीं रहेगा। ये मैं बता रहा हूं आपको, ये बहुत बड़ा रिस्क बाबर आजम ले रहे हैं और मैं ये नहीं चाहता कि ये रिस्क वो लें, लेकिन वो ले रहे हैं। तो अब लेट्स सी। फिर भी हम चाहते हैं कि जी पाकिस्तान को हारता तो कोई भी नहीं देखना चाहता। हम चाहते हैं कि जुमे को मैच होने जा रहा है, ऑब्वियसली सुबह 7 बजे होगा, और अब समझ लें कि तकरीबन कोई 1.5 दिन बाकी रह गया है। तो पाकिस्तान के लिए मसला है, क्योंकि इवन बांग्लादेश के खिलाफ भी आप कोई इतना आसानी से मैच नहीं जीत पाएंगे। बांग्लादेश की अच्छी खासी प्लेइंग 11 है, स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 है, और उसमें जो है ना अब तो कुछ 1-2 नए लड़के भी उनको मिल गए हैं जो कि बड़ी अग्रेसिव बैटिंग करते हैं। आपके पास तो मिडिल ऑर्डर में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अग्रेसिव बैटिंग कर सके। सवाल बनता है ना जी, वो आसिफ अली गए हुए हैं, उनके घर भी बड़े खूबसूरत बन गए फैसलाबाद में, लेकिन छक्के वो 140 लगाते हैं, पूरी सीरीज में 2 लगाते हैं। तो भाई अब आप सबको साबित करना पड़ेगा, और बाबर आजम को भी साबित करना पड़ेगा कि जिन लोगों पे उसने हाथ रखा है, अब वो वाकई पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप जितवाएंगे। तो जनाब हम सरे तस्लीम खम कर लेंगे, हम माफी मांग लेंगे आपसे कि हमें क्रिकेट की समझ नहीं है, ये तो सर ब्रैडमैन थे, ये तो फलाना था, ये डेनिस लिली था, ठीक है, ये ब्रायन लारा था, ये सचिन तेंदुलकर था। हम आपकी सारी चीजों को मान लेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हालात बहुत खराब है जी, हालात बहुत खराब है। और हालात तो अब अपने मोहम्मद रिजवान के भी डामाडोल हो रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद रिजवान रैंकिंग में अब उनकी पोजीशन भी नीचे आ रही है। 854 पॉइंट्स पे आ गए हैं, और 838 पॉइंट्स पे अब उनकी पोजीशन को थ्रेट कर रहे हैं सूर्या कुमार यादव, SKY। 2 जबरदस्त किस्म की निस्फ सेंचुरियां उन्होंने स्कोर की हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। उससे पहले आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी वो अच्छा खेले हैं, और जो जिस रफ्तार से ये लड़का ऊपर आ रहा है, लगता है जल्दी स्काई पे पहुंच जाएगा। और एक आध जबरदस्त किस्म की और इनिंग्स उसको मिल गई तो प्रॉब्लम बन जाएगा अब हमारे मोहम्मद रिजवान के लिए, क्योंकि अब वो अभी तक तो वो पहले नंबर पर हैं, दूसरे नंबर पर अब सूर्या कुमार यादव हैं। बाबर आजम 800 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पे हैं, और चौथे पे जो है वो एडन मार्करम है, 5वें पे डेविड मल्लान है, छठे पे अब क्विंटन डिकॉक आ गए। सो पीछे से लोग अब आगे आना शुरू हो गए। तो सर अपना क्रिकेट का स्टाइल बदलिए, अपने आप को अगर आप मुस्तकिल रखना चाह रहे हैं तो तैयार हो जाएं, पीछे से लोग आ रहे हैं। मोहम्मद आमिर ने अब फाइनली खुलकर बात की है अपनी रिटायरमेंट के हवाले से, और उन्होंने कहा कि मामलात बहुत आगे निकल चुके हैं। अब रिटायरमेंट वापस लेने के हवाले से उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि मैं रिटायरमेंट वापस लूंगा या नहीं मैं कुछ कह नहीं सकता। यानी एक उम्मीद दिलाई है मोहम्मद आमिर ने कि कुछ हालात अगर साजगार होते हैं तो मोहम्मद आमिर वापस आ सकते हैं। क्रिकेट अभी भी बाकी है मोहम्मद आमिर की, और टीम को अभी भी जरूरत है मोहम्मद आमिर जैसे एक सीनियर बॉलर की। लेकिन क्या मौजूदा मैनेजमेंट के होते हुए वो आएंगे? तो जवाब यही है कि वो नहीं आएंगे। उन्होंने ये कहा है कि बाबर आजम के साथ उनकी हेलो हाय तो होती है, लेकिन उन्होंने कहा इतनी ज्यादा नहीं होती कि मैं अपने पर्सनल मामला उनके साथ शेयर कर सकूं, लेकिन इमाद वसीम के साथ मेरी गपशप बहुत अच्छी है। तो इससे आपको अंदाजा होगा कि एक कैप्टन बाहर भी बैठा हुआ है, पाकिस्तान का फ्यूचर का कैप्टन बन सकता है, जिसका नाम इमाद वसीम है। और अगर उसकी एंट्री होती है टीम में तो उसके साथ मोहम्मद आमिर की भी हो सकती है। लेकिन फिर छुट्टी किसकी होगी? सबसे इंपॉर्टेंट जो छुट्टी है ना उसके लिए, वो मेरे ख्याल में रमीज राजा की होगी। और रमीज राजा की छुट्टी उस वक्त होगी जब पाकिस्तान ये T20 वर्ल्ड कप हार जाएगा। गारंटी देता हूं, लिख लीजिए, चेयरमैन चेंज होगा और कप्तान भी चेंज होगा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगले प्रोग्राम में जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।